अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप पर अपनी रहमतें, बरकतें और अपना फजल नाजिल करे, और हम सब पर भी आमीन या रब्बुल आलमीन। आज सोचा कि चलो सिस्टर की तरफ चलते हैं, तो रास्ते में मैंने जो भी लोकेशन थी प्यारी प्यारी खूबसूरत, उसको कैच किया कैमरे की आंख से। आज तो खिलाफ़े तवक्का इतनी ट्रैफिक नहीं है, इतना रश भी नहीं है, और धूप अपने अरूज पर है। तो नाश्ता किया सुबह। नाश्ता करने के बाद अचानक प्रोग्राम बना मेरा और मेरे भतीजे का कि हम सिस्टर की तरफ चलते हैं, उसकी फुफ्फो मेरी बहन। तो हम लोगों ने फिर रास्ते से कुछ चीज़ें ली, कुछ सामान पैक किया, कुछ घर से ली बच्चों के लिए, और हम लोग चल पड़े तफरीह के लिए। लेकिन मैंने एक बात सोची कि लोग इतने बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं, लेकिन अगर इन लोगों को देखा जाए तो इन लोगों के पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनके दिल पता नहीं कहाँ पे जाके सो गए होते हैं, समझ नहीं आती। सच कहते हैं कि इंसान के पास जितना पैसा होता है उसका सुकून बिल्कुल चला जाता है। ये अल्लाह ताला का ज़र्फ़ है, वो किस किस को अता करता है और वो फिर उसको किस तरीके से आज़माता है। चलो जी, हम लोग तो पहुंच गए। साथ जिम्मल साहिबा हैं, छोटी सी भाई की बेटी, और ये अयान साहब है मेरे जानू शहजादे। दोनों खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने आलू के पराठे खाए, मूली के पराठे खाए, और साथ में रायता था। उसके बाद बड़ा मग चाय का पिया। बच्चे अपनी शरारतें कर रहे थे। फिर सोचा काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप करते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, और ज़्यादा फोकस हम लोगों का इन दो बच्चों पर था जो माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे थे। ये देखें, ये मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग है। ये मैंने खुद बनाई थी और अपनी सिस्टर को गिफ्ट की थी। उसने उसको भी फ्रेम करा लिया, लेकिन ना उसने लगाया नहीं, दीवार पे नहीं लगाया। ये कितना प्यारा कॉर्नर उसने बनाया हुआ है, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा माशाल्लाह। तो बात ये है कि मेरा ये पहला दूसरा या तीसरा व्लॉग है शायद, या चौथा व्लॉग है। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी इसमें इतना कोई क्या कहते हैं महारत हासिल नहीं है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं। अच्छा, और ये पेंटिंग मेरी सिस्टर ने आज से कोई 20-30 साल पहले पेस्टल शीट पे बनाई थी, और पेस्टल कलर से बनाई थी, और कितनी ज़बरदस्त है। और उसको उसने अब फ्रेम करवाया इतने सालों के बाद। और ये भी जब ये पेंटिंग मैंने तब बनाई थी शुरू में, जब मैंने अपना हाथ साफ करना शुरू किया था। अब वापसी की तैयारी है, घर जाना है। घर जाके अपनी भाभी के साथ मैंने बाज़ार जाना है, मार्केट। उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी है। फिर आपको शॉपिंग का भी थोड़ा सा बताऊंगी। उसके घर जाने के बाद आज तो मैंने कोई ढंग का काम नहीं किया, बड़ा काम पड़ा है करने वाला। जिमल की बर्थडे है, उसके लिए काफ़ी अरेंजमेंट करना है,
और काफ़ी हद तक तो काम कर लिया है, बस अब थोड़ा सा रह गया है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और व्यू देखें कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त। कितना पुरसकून माहौल है, कितने प्यारे प्यारे घर हैं। जी अब हम आ गए हैं मार्केट में काफ़ी फिरे, काफ़ी घूमे। जिमल के लिए फ्रॉक ख़रीदना था, उसके लिए शॉपिंग की थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें, उसके शूज़, उसकी दूसरी चीज़ें ले ली, लेकिन अभी उसके लिए फ़्रॉक नहीं लिया। ये जिक्के हमारी छोटी सी मुन्नी सी गुड़िया रानी शहज़ादी। अच्छा, मार्केट घूमने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। मार्केट जाएं और कुछ ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हम लोग मार्केट से फ्री होकर हम लोग सामने BFC गए। BFC में हम लोगों ने हॉट विंग्स और लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए। रश देखें कितना ज़बरदस्त है, और BFC की डेकोरेशन क्या ज़बरदस्त थी, अंदर से ज़बरदस्त, बहुत प्यारा उन्होंने अंदर से इसको मेंटेन किया हुआ है, ज़बरदस्त किया हुआ है। तो मैं ज़रा इसको ऊपर इसलिए करके बना रही हूँ कि ताकि किसी का फेस ना आए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ बैठी थी, क्योंकि जो मार्केट जाती हैं लेडीज़ वो तो लाजमी कुछ ना कुछ खा कर ही घर जाती हैं। तो फिर हमारा मूड था हॉट विंग्स का, लोडेड फ्राइज़ खाए हम लोगों ने, और इधर उधर की बातें करते रहे, तबसरा करते रहे। ये हमारी शहज़ादी जी मैडम। फिर काफ़ी देर तक हम लोग वेट करते रहे, ऑर्डर लिखवा दिया था, इंतज़ार करते रहे। काफ़ी देर के बाद ऑर्डर आया था, लेकिन ये कि बैठने का मज़ा आ गया था, पुरसकून माहौल था। और क्या कहते हैं, इसकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। हॉट विंग्स आ गए थे चिप्स के साथ, डील थी एक। जनाब जी जिमल साहिबा को देखें, एक डील हमारी आ गई है, स्प्राइट भी आ गई है ठंडी। क्या मज़ा आया स्प्राइट पीने का, हालांकि मैं नहीं पीती ये इतनी ठंडी चीज़, लेकिन आज तो मज़ा आ गया स्प्राइट पीने का। जिमल साहिबा लग गई अपने काम पे। इनकी बर्थडे है जलाको मासी की मैडम, तो इतनी चलाको मासी है कि बस क्या बताऊँ। अब हमारी दूसरी डील भी आ गई थी लोडेड फ्राइज़ की। क्या कमाल, मज़े की, ज़बरदस्त। आज तो हमने खूब इंजॉय किया। अब मेरे साथ यान बैठा है, उसके मुंह में पानी आ गया। और यकीन ना आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। अच्छा, तो ये ट्रे इतना गर्म था, हम लोग आपस में इतनी बातें कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला। और जिमल ने इसको टच कर लिया, और फिर जो जिमल ने की चीखें थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके हाथ पे कोई ज़ख्म नहीं हुआ, ना कोई हुआ, लेकिन हल्का सा ही टच हुआ था, ज़्यादा नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो डील खाने का मज़ा आ गया। और जो चीज़ ये लोग फ्रेश और सामने बना के देते हैं ना, अगर ऑर्डर पे मंगवाए ना, वो चीज़ नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि इंसान जाकर आराम से बैठकर एंजॉय करके खा ले।
अच्छा, चिकन तो इसमें बराए नाम ही था, चिकन इसमें बराए नाम ही था, लेकिन थे मज़े के। और काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, एंजॉय करते रहे। फिर वापसी पे हम लोगों ने अम्मी के लिए भी कुछ ले लिया, चाट ली अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी घर पे अकेली थी, बाकी सब काम पे थे। और क्या कहते हैं, काफ़ी शॉपिंग कर ली थी। और अब काम के बाद खाना और घर जाके आराम, दैट्स इट। ये ही ज़िंदगी है इंसान की। लेकिन घर आके मैंने इतना काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी, और ये देखिए हम लोगों ने अपने हाथ साफ कर लिया, खूब मज़े की डील थी। और अब बिल पे किया हम लोगों ने, और वापसी के लिए जाने के लिए